राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। तो हमने लास्ट एपिसोड में सुना था कि अमायरा को जो है बड़ी क्रेविंग हो रही थी शराब की और सिगरेट की, लेकिन तंश उसे बचा लेता है, उसे नहीं करने देता और वह अपनी आइडेंटिटी भी छुपा लेता है। अमायरा को कुछ कुछ शक हो रहा है और वो खिड़की पे खड़ी है, लेकिन उसकी पीठ पीछे है और गार्डन में सारे चारों भाई जो हैं वो हैं और मस्ती मजाक कर रहे हैं और एक अलग अजीब ही पोजीशन में तीन भाई। तो अब आगे, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि एपिसोड आती है आपको पता पड़ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तनिष किसी काम से बाहर गया था। वह तनिष के साथ अस्पताल में था और कुछ डिस्कस कर रहा था। ठीक उसी वक्त निधि वहाँ पर आ जाती है। तनिष को देखते उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह जल्दी से तनिष के पास जाती है और खुश होकर पूछती है, तनिष तुम इतने कहाँ भाग गए थे? मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगी। तनिष उसे इग्नोर कर देता है। उसने अपना हाथ झटकते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, जैसे मैंने कहा वैसा होना चाहिए, मुझे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। इतना कहते वह वहाँ से जाने लगता है, मगर निधि आगे बढ़कर जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेती है। यह देखकर तनिष का खून खौलने लगता है। वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके एकदम से निधि को देखने लगा। निधि पहले तो डर जाती है, मगर फिर उसके कंधे पे हाथ रखकर परेशान होकर बोली, तनिष तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते कि अमायरा की मौत हो चुकी है? भूल जाओ उसे, 7 महीने हो चुके हैं। तुम्हें एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लेनी चाहिए जो तुम्हें समझे। तुम मूव ऑन क्यों नहीं करते? अमायरा की आत्मा को भी अच्छा लगेगा। यह देखकर तनिष घबराते हुए निधि को दूर करना चाहता है, मगर वह कुछ कर नहीं पाता। तनिष शैतानी मुस्कुराहट के साथ तनिष घबराते हुए निधि को दूर करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पाता। तनिष शैतानी मुस्कुराहट के साथ पूछता है, और मुझे किसके साथ मूव ऑन करना चाहिए? कौन करेगा मुझ जैसे विधवा लड़के से शादी? निधि पहले तो हैरान हो जाती है, मगर फिर हल्का सा शर्माते हुए बोलती है, तनिष तुम्हारे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। एक बार उनकी तरफ नज़र उठाकर देखो, तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तनिष इंटरेस्टेड होकर बोला, मेरे आसपास तो सिर्फ तुम हो। यह सुनकर निधि के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया। वह तनिष के हाथ पर अपना पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत करती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी तनिष दोबारा मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? निधि को लगा यही समय जब वह तनिष से बहुत करीब जा सकती है और उसे अपना बना सकती है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। उसे ऐसा लगा तनिष को पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वह तनिष को आंखों में देखती है और अपने हाथ हिलाते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती है, तनिष मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज से नहीं, तब से जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था। मैं दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपनी मरी हुई पत्नी के बारे में याद करते हो। अब वह इस दुनिया में नहीं है, इसे मान लो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी, हम हमेशा खुश रहेंगे। कुछ पल के लिए कैबिन में सन्नाटा छा जाता है। तनिष एक गहरी सांस लेकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अमायरा की मेडिकल रिपोर्ट को चेक करने लगता है, जो 7 महीने पहले की थी। तनिष अपने हाथ को निधि के हाथ पर रखता है। निधि की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मगर तभी उसकी खुशी एक पल में ही गायब हो जाती है जब तनिष ने बहुत ही गुस्से से उसकी कलाई को मरोड़ दिया। निधि के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल था, क्योंकि तनिष जैसे पावरफुल आदमी ने उसके हाथ को मारा था। तनिष एक एक शब्द देते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज़ में कहता है, मुझसे प्यार है, यह मेरी प्रॉपर्टी है। अगली बार से अगर अपना यह चेहरा मुझे दिखाई भी दिया तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। इतना कहकर वह उसे धक्का दे देता है। निधि संभाल नहीं पाती और ज़मीन पर गिर जाती है। तनिष गुस्से से बाहर की तरफ जाते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, तैयारी करो, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। उसके जाने के बाद तनिष कठोर भाव में ज़मीन पर पड़ी निधि को देखता है और फिर उसे घूरते हुए बोला, बेहतर होगा उससे दूर रहो और तुम्हारे जो इरादे हैं ना, इसे यहीं पर ख़त्म कर लो। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें सिर्फ लोगों का घर तोड़ना आता है। अब निकलो यहाँ से। निधि बहुत गुस्से में थी। वह रहते हुए बोली, लेकिन मैं सच में उसे प्यार करती हूँ।
तब तनिष अपने हाथ दिखाते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कॉलेज टाइम में तुम किन के लड़कों के साथ रात बिताती थी और उनके साथ बाहर घूमती थी? निधि पहले तो शौक होती है मगर फिर रोते हुए बोली, वह पुरानी बात है, मैं बदल गई हूँ, मुझे तनिष से प्यार हो गया है। तनिष हंसते बोला, हाँ तुम्हें हर एक लड़के से प्यार होता है। किसी जमाने में तुमने मुझे भी प्रपोज किया था और अब मेरे छोटे भाई को प्रपोज करी हो, क्योंकि तुम्हें पता है तनिष की इम्पोर्टेंस क्या है। अब निकलो। वह गुस्से से वहाँ से चली जाती है मगर दरवाजे के पास शुगर खड़ी थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। फिर वह भी वहाँ से चली जाती है। इतने महीनों में दोनों का रिश्ता भी थोड़ा खराब हो गया था। तनिष पलटते हुए अंगड़ाई लेते हुए बोला, पता नहीं किस मनहूस कड़ी में मैंने डॉक्टर बनने का फैसला क्यों किया। इतना कहकर वह बाहर निकल जाता है। उसको देख शुगर एक डॉक्टर के साथ किसी पेशेंट को चेक कर रही थी। वह डॉक्टर मेल था और बार बार शुगर को देख रहा था। यह देखकर तनिष का चेहरा काला पड़ गया। वह वहाँ पर जाता और शुगर को देखकर उस डॉक्टर से कोल्ड आवाज़ में बोला, जाओ और जाकर फुल बॉडी चेकअप की तैयारी करो अभी। वह जूनियर डॉक्टर कुछ कहना चाहता था मगर तनिष उसे कोई मौका नहीं देता और शुगर को गुस्से से देखता है। फिर शुगर वहाँ से चली जाती है। तनिष उस डॉक्टर के कंधे पे हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर ये हॉस्पिटल है, बेहतर होगा इस पर ध्यान दे, किसी लड़की पर नहीं। वह चला जाता है और डॉक्टर उदास हो जाता है। दूसरी तरफ तनिष वापस अपने डरावनी हवेली में पहुंच जाता है जहां पर उसने अमायरा को रखा था। वह जैसे ही कमरे में पहुंचता है उसे अमायरा कहीं नजर नहीं आती। उसने वॉशरूम और चेंजिंग रूम को भी चेक किया लेकिन अमायरा वहाँ भी नहीं थी। उसने अपने हाथ में पकड़े बैग को टेबल पर रखा और गुस्से से बाहर निकल गया। उसने अमायरा की देखभाल के लिए एक औरत भी काम पर रखा था। वह जल्दी से किचन में घुसता है। उस औरत को देखते ही उसकी ठंडी आवाज़ से पूछा, वह कहाँ है? वह लगभग 40 साल की थी और उसने जूड़ा बनाया हुआ था। वह तनिष से थोड़ा डर जाती है क्योंकि तनिष गुस्से में था। उसने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, सर मैडम ऊपर ही होंगी अपने रूम में। उन्होंने कहा था कि उन्हें क्रेविंग हो रही है। उन्हें प्रेगनेंसी में तो औरतें मसालेदार और खट्टा खाना ही पसंद करती हैं। मैं उनके लिए कुछ ऐसा बना रही थी जो उन्हें पसंद आया, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। तनिष बास्केट को ज़मीन पर गिराते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, क्रेविंग हो रही है या तुमने उससे पूछा किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है? कहकर तनिष गुस्से से वहाँ से चला गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे अच्छा से पता था कि अमायरा को किसी खाने की क्रेविंग नहीं हो रही थी बल्कि उसे नशा करने की क्रेविंग हो रही थी। वह भागते हुए जल्दी अपने बार में जाता है। वहाँ पहुँचते हुए अपनी गहरी आंखों से चारों तरफ देखता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है मगर कोई दिख नहीं रहा था। वह आगे बढ़ते हुए ध्यान से आवाज़ को सुनने लगता है। फिर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अपनी कैबिनेट से एक बोतल निकालता है और तभी एक दरवाज़ा बंद हो जाता है और खुल जाता है। तनिष अंदर जाता है तो देखता है अमायरा वहाँ पर सीक्रेट रूम में आराम से बैठी थी। उसके हाथ में एक शराब की बोतल भी थी। उसका ढक्कन खुला था मगर शराब पूरी भरी हुई थी। ये देखकर वह थोड़ी राहत की सांस लेता है मगर अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फिर से बदल जाते हैं जब उसने देखा कि अमायरा चुपके से एक घूंट अपने मुंह में भर लेती है। वह एकदम से भागते हुए अमायरा के पास जाता है। अमायरा उसे गले से नीचे उतारती उससे पहले तनिष उसके दोनों गालों को थप्पड़ मारते हुए बेहद गुस्से से बोला, अगर तुमने एक बूंद अपने गले से नीचे उतारने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अमायरा एकदम से चौंक जाती है। उसका यह देखकर तनिष का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। वह अमायरा के मुंह को खोलने की कोशिश करता है मगर उसे यह भी चिंता थी कि अमायरा जल्दी से वह एक घूंट शराब भी अपने गले से नीचे ना उतारे, इसलिए वह उसे जोर से उसके गालों को दबाता है मगर अमायरा अपने होठों को खोल ही नहीं पा रही थी और ना ही वह शराब मुंह से निकल रही थी। 5 मिनट तक तनिष कोशिश करता है मगर उसकी सभी कोशिश नाकाम रही। यहाँ तक कि अमायरा उसकी धमकियों को भी नहीं सुन रही थी और उल्टा उसे पीटने की कोशिश कर रही थी। जब तनिष को लगा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा बल्कि उंगली को टेढ़ी करना पड़ेगा तो वह एकदम से अपने मांस को नीचे करता है और अमायरा को किस कर लेता है। अमायरा उसकी जगह पर जम गई क्योंकि यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, इतनी जल्दी कि वह रिएक्ट करना भी भूल गई। उसके हाथ में जो शराब की बोतल थी वह छूटकर जमीन पर गिर गई। अमायरा की आंखें एकदम बड़ी हो गई क्योंकि उसने साफ तौर पे तनिष का चेहरा देखा था।
वह अभी भी अपना मुंह नहीं खोल रही थी तो तंश ने उसके होठों को बाइट कर लिया। दर्द के कारण अमायरा अपने मुंह को खोल लेती है। तंश का पूरा ध्यान सिर्फ इस पर था कि अमायरा शराब की एक बूंद भी ना पी जाए। वहीं अमायरा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ केवल तंश को देख रही थी। उसके हाथ अपने आप ही तंश के कॉलर पर चले जाते हैं। तंश अपनी जीभ को उसके मुंह में डालकर सारी शराब उस अपने मुंह में ले लेता है, मगर वो अमायरा से दूर नहीं हुआ। 7 महीने की जुदाई उसने केवल सपनों में ही अमायरा को किस किया था, पर आज अमायरा को किस करने से वो खुद को पर से काबू खो बैठा था। वहीं दूसरी तरफ विश्वास मिस्टर रायचंद के मिलने आया था, जो अपने छोटे से घर के गार्डन में पानी डाल रहे थे। विश्वास को देखते मिस्टर रायचंद की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या छीन लेना चाहते हो तुम्हारा यह पागल प्रेसिडेंट? यह सुनकर विश्वास अपना सिर झुका लेता है और अपने होठों पर दबाते है। फिर अपने हाथ में पकड़े पेपर्स को आगे करते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट से बोला, मिस्टर रायचंद, प्रेसिडेंट ने आपके लिए कुछ भेजा है। इतना कहकर वह मिस्टर रायचंद के सामने पेपर्स रख देता है। मिस्टर रायचंद गुस्से से पेपर्स को खोल कर देखते हैं, मगर अगले ही पल उनकी आंखों में हैरानी झलकने लगती है। वे अपनी शक भरी निगाहों से विश्वास को घूरते हुए पूछते हैं, तुम्हारा प्रेसिडेंट तो सच में पागल है। पहले उसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, मेरी कंपनी को अपने अंडर कर लिया, हमें इस छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया और अचानक अब वह हमें हमारा सब कुछ वापस कर रहा है। क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? अब यह मत कहना कि मेरी बेटी ने उसके सपने में आकर उसे ये सब करने के लिए कहा। तंश ने अभी तक अमायरा के बारे में किसी को नहीं बताया, इसलिए विश्वास की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, कुछ ऐसा ही समझिए मिस्टर रायचंद, उन्होंने मुझे आप सबको सही सलामत रायचंद विला पहुंचाने के लिए ही कहा है, इसलिए प्लीज़ चलिए। मिस्टर रायचंद अभी भी समझ नहीं पा रहे थे कि जिस तंश ने उन्हें महीनों पहले बर्बाद कर दिया था, अचानक वह कैसे बदल गया और उन्होंने उनका सब कुछ उन्हें कैसे वापस कर दिया। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ तंश और अमायरा बस एक दूसरे में देख रहे थे। अमायरा की आंखों में इस वक्त हल्के से आंसू थे, पर वह बहुत खुश थी कि वह तंश के साथ थी, मगर तंश के चेहरे पे कोई भाव नहीं था। वह ना उसके चेहरे से यह पता कर पा रहा था कि गुस्सा है और न ही यह पता चल पा रहा था कि वह खुश है। अमायरा अपनी मिक्स फीलिंग के साथ तंश के गालों पर हाथ रख लेती है और तंश उसे झटके से खुद से दूर कर देता है। अमायरा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह जल्दी से तंश के गले लग जाती है। अमायरा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी हनी, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? सिर्फ मेरे कारण हम दोनों एक दूसरे से अलग थे इतने वक्त तक, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? तंश ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसने आगे बढ़कर अमायरा को गले लगाया। अमायरा गुस्से से उसके कंधे पर थप्पड़ मारती है और उसकी आंखों में देखते हुए मुंह बनाकर बोली, जवाब दो ना, बोलो। फिर वह तंश को थोड़ा और करीब जाती है। उसने तंश के होठों पर हल्का सा किस करते हुए कहा, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा था, तुमने मुझे आई लव यू टू क्यों नहीं कहा? तुम भी मुझे आई लव यू बोलो ना। वह तंश को कस के पकड़ लेती है और उसके बोलने का इंतज़ार करती है। वह भी तंश के मुंह से सुनना चाहती थी। कुछ देर तक तंश उसे घूरता फिर ठंडी आवाज़ में बोला, तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यह प्यार जैसी चीज़ बकवास होती है। यह सुनते अमायरा का चेहरा अजीब हो जाता है। फिर वह तंश के हाथ को अपने पेट पर रखते हुए गुस्से से बोली, अगर तुम प्यार नहीं करते तो प्रेग्नेंट क्यों किया और मुझे बचाया क्यों? तंश बिना भाव के बोला, क्योंकि मुझे मरने का मन था। अमायरा गुस्से से हंसते हुए बोली, तो तुम्हें मरने का मन था तो तुमने सोचा क्यों ना एक प्रेग्नेंट लड़की की मदद करके पुण्य कर ले जाए, इसलिए तुमने मुझे बचा लिया ना। बोलो ना, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं उन लोगों के हाथों मरना ही पसंद करती या फिर उस ब्रिज वाले इंसिडेंट में मर जाती। उसने अपने शब्द पूरा भी नहीं किए थे कि उससे पहले उसे एहसास हुआ कि वह कुछ बोल नहीं पा रही है। उसे अपने लिप्स पर एक तेज दर्द महसूस हुआ, क्योंकि तंश गुस्से से उसके लिप्स को बाइट कर लेता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन दबाते जाना, लाइक करते जाना। राधे राधे।